10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। पराशर मुनि जो व्यास देव जी के पिता हैं, भगवान की क्या व्याख्या करते हैं? कौन भगवान है? जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है। पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य। जब भगवान इस धरा जगत में थे कृष्ण के रूप में, तो भगवान ने अपने सभी ऐश्वर्यों को प्रकट किया। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव जी के पिता हैं, व्यासदेव जिन्होंने वेद और उपनिषदों को रचयिता है, उनकी रचना की है, उनके पिता पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। व्यासदेव जी भी वेद और उपनिषदों में बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में क्या बताते हैं? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वो सभी मूल कारणों के कारण है। और भगवत गीता में हम स्वयं भगवान की वाणी के द्वारा जान पा रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदापिता हूँ, मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार मेरी ही शक्ति से होता है। ये भौतिक शक्ति मेरी ही शक्ति से कार्य करती है। ये सारे लोग, ग्रह, नक्षत्र जो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, ये मेरी ही शक्ति से होता है। तो आज इस अध्याय में हम यही जानेंगे, भगवान अपनी शक्ति के बारे में बताएंगे कि भगवान का, श्री भगवान की योग ऐश्वर्य क्या है, भगवान की शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। अध्याय 10 विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, और आगे सुनो। पहले भगवान क्या बता रहे? परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान देखिए बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, तत् सुनो, सुनो, अच्छे से सुनो। तो भगवान के कह रहे और आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तो कल भी बताया, पर अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये ज्ञान देना अभी भी आगे कंटिन्यू। तो भगवान क्या कहते हैं? और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान और आगे और आगे और श्रेष्ठ और बेटर भगवान बता रहे। तो ये क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। पराशर मुनि ने व्याख्या की है, कोई बात नहीं। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या किस प्रकार की है? जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वो भगवान है। तो जब भगवान इस जरा जगत में थे, तो भगवान ने अपने इन षड ऐश्वर्य को दिखाया। तो 10.2 में भगवान क्या बताते हैं? ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। भगवान की उत्पत्ति और ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता, ना तो देवतागण ना ही महर्षिगण। क्यों? क्योंकि भगवान सभी के देवताओं के और महर्षियों के कारण स्वरूप है। तो सभी देवी देवता कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान से उत्पन्न हुए। इसलिए वो भगवान के बारे में नहीं बता सकते कि भगवान की उत्पत्ति कहाँ से, क्योंकि भगवान ने उन्हें उत्पन्न किया। सभी महर्षियों को भी और सभी देवताओं को भी भगवान स्वयं बता रहे कि वे सभी मेरे ही कारण उद्गम उनका हुआ है, मैं ही उनका कारण स्वरूप हूँ। 10.3 जो मुझे अजन्मा, अविनाशी, अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित तो समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। पापों से कौन मुक्त हो सकता है? मोह से कौन रहित हो सकता है? जो भगवान को जान पाता है कि भगवान कौन है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चे में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म, इसकी प्रकृति को जो जान लेता है कि मैं किस प्रकार प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, कैसे प्रकट होता हूँ, वो मोह से रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे ही मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। तो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान से। किस तरह से इस सृष्टि की रचना हुई? सबसे पहले भगवान ने अपना किसमें एक्सपेंशन किया? संकर्षण के रूप में, और फिर विष्णु के रूप में। विष्णु कौन है? 3 विष्णु। विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि कृष्ण पहले आए या विष्णु पहले आए। कृष्ण और विष्णु में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
आया सब कुछ कृष्ण से ही है। जब इस सृष्टि की रचना करने दी थी तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया अंश के रूप में। भगवान ने अलग अलग रूप अपने बनाए, अलग अलग रूप में अपना विस्तार और अवतार लिए। तो विस्तार किसके रूप में किया, विष्णु के रूप में किया। कौन से विष्णु, तीन विष्णु। महाविष्णु जो कारण अर्णव जल में शयन करते हैं, महाविष्णु के श्वास से भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न होते हैं, चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र। वो कौन है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। फिर आगे कौन आते हैं, सप्त ऋषिगण, और उनसे पूर्व जो चार अन्य महर्षि हैं, मनुष्य की जाति के जो पूर्वज हैं, मानव जाति के पूर्वज मनु, सब भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। महाविष्णु के रूप में भगवान श्वास छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर लेते हैं। फिर शिरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। जीव ही नहीं, अणु तथा परमाणु में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या है, भगवान का योग ऐश्वर्य। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भगवान के जन्म, कर्म की प्रकृति, भगवान के योग ऐश्वर्य को जान जाता है और उसे सहमत हो जाता है तो वो क्या करता है, भगवान के दिशा निर्देशों का पालन करता है। उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाता तो वो क्या करता है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भगवान के आदेशों का पालन करता है और भक्ति में तत्पर होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण। भगवान कौन है, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों के कारण स्वरूप हैं। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, मुझसे ही आ रहा है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति से में लगते हैं और तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो भगवान के इस स्वरूप को जान जाता है कि भगवान ही कारण स्वरूप है, सृष्टि के करता है, भगवान सब कुछ उन्हीं की शक्ति से होता है, तो बुद्धिमान प्रेमा भक्ति में लगता है और हृदय से भगवान की पूजा करता है। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें सब चीजें क्लियर हो जाती है, सब वस्तुएं साफ साफ रूप में दिखाई देने लगती है। भगवान के निर्देश, हमारी स्थिति, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों होता है, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं से हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा गंतव्य स्थान क्या है, हमें कहाँ जाना है आखिर, और वहां जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह वहां जा सकते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे ही बातें में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान का चिंतन करते, कभी भी भगवान को भूलते नहीं और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार वो एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान के विषय में ही बात करते हैं। इससे उन्हें क्या मिलता है, संतोष और आनंद। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया। 75 की एज में जाते हैं कहाँ, पाश्चात्य देश में, इसलिए भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। सिर्फ भगवान के बारे में ही बात करते हैं और उसका रिजल्ट सबके सामने। किस प्रकार उन्होंने शुद्ध भक्त थे तो उनकी वाणी ने कितने जीवात्माओं को तारा। ऐसा कौन सा देश का कोना, कौन से विदेश में ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस्कॉन का मंदिर ना हो, जहां पर अर्च विग्रह की पूजा ना होती। भारत भूमि में तो चलिए ठीक है,
भगवान ने यहाँ अवतार लिए, भगवान ने लीलाएं की, यहाँ पर कोई भक्ति और पूजा करता है, समझ में आता है। पाश्चात्य देश, जो भारत भूमि से दूर हो गए थे लोग, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए थे, वही लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं और भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो किनकी कृपा से हुआ? शिल प्रभुपाद की कृपा से। शिल प्रभुपाद ने हम पर दया नहीं की, कृपा की है। कौन सी कृपा? भगवत कृपा। हमें भगवान का प्रेम दिया है। तो शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन वो मेरी सेवा में समर्पित करते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में ही बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का उन्हें अनुभव होता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं प्रेम पूर्वक, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये स्मृति विस्मृति, ये ज्ञान होना, किसी चीज को समझना ना समझना, ये भी भगवान की कृपा से होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। अरे अब ऐसा करो, ये नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये नहीं। तो ये ज्ञान कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं, ताकि हम उन तक आगे आ सके। अब आप सभी इस समय और भी कार्य कर सकते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते थे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते थे। वो समय निकालकर आप कहाँ आ रहे हैं? स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं, किस लिए? भगवान की वाणी को जानने के लिए। ये हृदय में किसने डाला ये ज्ञान? किसने प्रकाशित किया? भगवान ने, कि हाँ ऐसा करो, तभी तुम मेरे बारे में जान सकते हो। नहीं तो काम तो हम सभी को बहुत है, इस समय में हम कितने सारे अपने पेंडिंग वर्क्स भी कर सकते हैं, हमें किस में एंजॉयमेंट मिलता है हम वो कार्य भी कर सकते हैं। पर क्या कर रहे हैं? भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये सतताम अपि कीर्तनाम यतताम अपि कीर्तनाम। कई हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे जान पाता है। हर कोई भगवान को जान नहीं सकता। जो प्रयास करता है, फिर भगवान क्या करते हैं? उसके लिए व्यवस्था करते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, और कोई विरला ही भगवान को जान पाता है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये चतुर्श्लोकी है जो हमने किया 10.8 से लेके 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11। इसे चतुर्श्लोकी कहा जाता है, भगवत गीता का सार। अगर कोई भगवत गीता को समझना चाहता है तो ये 4 श्लोक है, इसे कहा जाता है चतुर्श्लोकी। तो इसे हम ग्रुप में भी भेज देंगे, आप इसे लर्न करना चाहते हैं तो इसे लर्न भी कर सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या करे? मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, भगवान कहाँ रहते हैं? हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान हम पर कृपा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं? अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। सूर्य क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, अंधकार का नाश कर देता है। उसी तरह से भगवान, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? सारे अंधकार, सारे संशय को मिटाकर ज्ञान प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहले क्या कहते थे? भगवान को संबोधित करते थे किसी ना किसी नाम से, हे मधुसूदन, हे योगेश्वर, हे गोविंद। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य। अब उन्हें क्या समझ में आ रहा है? कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है।
आप दिव्य पुरुष हैं। आपका ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आपका आना और जाना सूर्य के समान है। बड़े बड़े ऋषि नारद मुनि, असित, देवल, व्यासदेव जैसे ऋषि इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप ही भगवान हैं। अब तो आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन की किताबों में लिखा होगा, ऋषियों ने ऐसे ही कह दिया होगा कि भगवान है क्योंकि वो कृष्ण भक्त होंगे। यहाँ ये क्या है? भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान स्वयं बता रहे कि मैं हूँ कारण स्वरूप। इस सृष्टि का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आई एम द सीड गिविंग फादर। आई एम योर वेल विशर। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अर्जुन को क्या हो गया? पूर्ण विश्वास हो गया। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, क्या कहा भगवान ने? परम गुह्य ज्ञान दिया। भगवान ने अपना योग ऐश्वर्य बताया। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? ना तो देवतागण ना ही असुरगुण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी कारण स्वरूप कौन है? कृष्ण है। आप ही परम पुरुष हैं, सबके उद्गम है, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं, देवों के देव हैं। आपको कैसे जाना जा सकता है? अपनी ही अंतरंगा शक्ति से। आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आपके बारे में कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि सब कुछ आपसे ही उद्भव है, सब कुछ आपसे ही आया है। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग कौन है? कृष्ण। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हम अपने मन को भगवान में कैसे लगा सकते हैं? कैसे और भगवान को जान सकते हैं? किस रूप में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए? तो इन प्रश्नों के उत्तर भगवान देंगे। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो अर्जुन क्या कहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपके विषय में सुनकर अभी भी तृप्त नहीं हुआ और जानना चाहता हूँ। उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ क्योंकि मैं जितना सुनता हूँ ना उतना मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे और बताइए। किसके बारे में? अपनी योग ऐश्वर्य, अपनी शक्ति के बारे में, और किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं, चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। तो 10.9 से लेके जो आगे श्लोकाज है उनका एक टेबल बनाया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान ने कहा हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बतलाऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं। हे अर्जुन, वे असीम हैं। तो भगवान जहां पर जो अपनी अभिव्यक्तियां बता रहे हैं वो कौन है? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं वो बता रहे हैं। वो क्या है? आदित्यों में विष्णु हूं, सितारे में चंद्रमा हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, क्योंकि इंद्र को क्या कहते हैं? देवताओं का राजा कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ भगवान बता रहे हैं कि जो प्रमुख है वो मैं हूं। सेंसेस में मन हूं, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूं, रुद्रों में शिव हूं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं, पुजारी में बृहस्पति हूं, जनरल में स्कंद हूं, जलाशय में सागर हूं, साधु में भृगु हूं, ध्वनि कंपन में ओम, ओंकार की जो ध्वनि है वो भी मैं ही हूं, पवित्र नाम जप में त्याग हूं, अचल चीजों में हिमालय भी मैं हूं, पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष हूं, देवताओं के ऋषियों में नारद मुनि हूं, डेमीगॉड्स के जो गायक हैं चित्ररथा वो भी मैं ही हूं, पुरुषों में सम्राट हूं, हथियारों में व्रज हूं, गायों में सुरभि गाय हूं, जनक में कंदर्प हूं, सांपों में वासुकी हूं, सबसे भयंकर जो सांप जिसे कहा जाता है वासुकी सांप कहा जाता है, जिनके काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई थी। नागों में अनंत हूं, जलीय देवता में वरुण हूं, पूर्वजों में आर्यमा हूं, कानून के डिस्पेंसर में यमराज भी मैं ही हूँ। दशावतार में वर्णन आता है कि यमराज, और दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ, वश में करने में समय हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शोधक में हवा हूँ, मछलियों के वर्ग में शार्क हूँ, बहती नदियों में गंगा हूँ, रचना में शुरुआत, अंत तथा मध्य भी हूँ, और विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, लॉजिशियंस में सम्यक सत्य हूँ, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, समृद्धि, बुद्धि, विश्वास तथा धैर्य हूँ,
भजन में बृहत समा हूँ, कविता में गायत्री हूँ, महीने में मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर का महीना भी मैं ही हूँ। नवंबर दिसंबर का महीना कौन सा होता है? कार्तिक का महीना। कहते हैं ना, कार्तिक का महीने में भगवान क्या करते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है उसका कई हजार गुना उसका फल मिलता है। एक माला का मतलब 1000 माला। ऋतुओं में वसंत की ऋतु हूँ, चीटर्स में जुआ हूँ, स्प्लेंडेड में ध्रुमतान हूँ, बलवान में बल हूँ, डिसेंडर्स ऑफ वर्षिणी में वसुदेवा हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, साधु में व्यास हूँ, विचारकों में उष्णा हूँ, पनिशमेंट्स में रोड ऑफ चेस्टाइसमेंट हूँ, विक्ट्री सीकर्स में मोरालिटी हूँ, सीक्रेट्स में शांति हूँ। तो ये क्या है? भगवान का योग ऐश्वर्य। भगवान ने बताया कि ये मैं ही हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति है। मैं एक्सपेंशन करता हूँ, विस्तार करता हूँ, किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ। मैं, ये सब मैं ही हूँ। तो भगवान अपने क्या बता रहे हैं? शानदार अभिव्यक्तियों में से जो प्रमुख है वो बता रहे हैं। 10.39 यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अहम बीज प्रतापिता, सब कुछ मेरे द्वारा ही आया है। कोई भी चीज मेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि चेतन चीज जो भी कार्यशील होती है उसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। बिना परमात्मा की शक्ति नहीं मिलती आत्मा को, ना ही आत्मा से शरीर कार्यरत होता है। जो भी चेतन चीज हमें दिखाई देती है ना, क्रियाशील होती है, उसके अंदर परमात्मा है। हे परम तत्व, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अन्य अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, मुझे कोई नहीं जान सकता। मैंने तुम्हें जो बताया है ना, वो सिर्फ क्या है? एक संकेत मात्र है, छोटी सी झलक बताई। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सुपलिंग मात्र से उद्भूत होती है, सिर्फ एक स्पार्क से। हम किसी चीज को देखकर बोलते हैं वाओ ब्यूटीफुल। हिल स्टेशन पे जाते हैं, प्राकृतिक चीज को किसी को देखते हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे या कहीं भी ऐसी चीजें जाके, अरे वाओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है, कितनी सुंदर प्रकृति। ये भी क्या है? भगवान का सिर्फ एक स्पार्क है। भगवान इतने सुंदर है, सिर्फ उसका एक स्पार्क जब देखे हम वाओ कहते हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान बोलते ये सब क्या है? मेरा एक स्पार्क, मेरी विभूतियों का सिर्फ एक संकेत मान। इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मेरा एक अंश मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, मैं सब जगह हूँ। कण कण में, कहते हैं ना भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान सब जगह व्याप्त है। ये भगवान का क्या है? योग ऐश्वर्य। तो हमें क्या लगता है असली मालिक कौन है? हम है। अरे धन हम कमाते हैं, घर हमने बनाया, मैं की भावना कितनी है ना, मैं करने वाला हूँ, मैंने सब कुछ किया। तो ये असली मालिक कौन है? कृष्ण। कि भगवान की कृपा से ही तो हम कुछ कर पाते। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य भी कृष्ण ही करते हैं। मालिक तो वो है। इस जगत में लड़ाई झगड़ा क्यों है? मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा घर, मैं की जो भावना है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण का है। तो असली मालिक कौन है? कृष्ण। तो स्वामी श्री प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 7 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक सेकंड। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी। भगवान हर जगह है। भगवान ने बताया ना, विष्णु के रूप में मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। महाविष्णु के रूप में मेरी श्वास से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में मैं सृष्टि में प्रवेश कर जाता हूँ। क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में अपने ही अंश का विस्तार करके हर एक वस्तु में विराजमान हूँ, अणु परमाणु में भी स्थित हूँ। शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं।
जो भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होते हैं, वो दिव्य पद पर रहते हैं। और जो शुद्ध भक्ति की विधि का पालन करते हैं, शुद्ध भक्ति की विधि क्या है? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना। भक्ति, भक्ति का क्या था? डिवोशनल सर्विस, श्रवण और कीर्तन, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और जो मनुष्य भगवान की संगति में इस प्रकार कार्य करता है, वो चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है? भगवान के निर्देशों का पालन करना है। तो भगवान भगवद गीता में हमें क्या निर्देश देते हैं? पूरा ज्ञान देंगे, लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कहेंगे। हर एक अध्याय में आप एक चीज नोटिस करेंगे, अध्याय का जो नाम होता है ना, जैसे कि आज हमने जाना श्री भगवान का ऐश्वर्य, भगवान बता दिए, हाँ ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरी अनुभूति है, इस तरह से मैं अपना विस्तार करता हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति है। पर लास्ट में हर एक अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? हर एक अध्याय में आप नोटिस करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। जीवन का लक्ष्य क्या? भगवान के शरणागत होना, भक्ति करना। भक्ति का क्या अर्थ है? श्रवण और कीर्तन, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेम और भक्ति से जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं तो चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान से अलग हो गए हैं, वापस भगवान के पास जाना। तो वापस भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? इस मनुष्य योनि में ही जा सकते हैं, किसी और योनि में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में बुद्धि मिलती है। बुद्धि का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, जानना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है, ये जन्म और मृत्यु क्यों होती है, ये चक्र कैसे चलता रहता है, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं का अंत कैसे किया जा सकता है, मेरा रियल डेस्टिनेशन और गोल क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर हमारे मन में ये प्रश्न होंगे तो इन प्रश्नों का हमें आंसर भी चाहिए। तो आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? शास्त्र के माध्यम से। ये शास्त्र क्या है? लव लेटर्स है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो इन लव लेटर्स में लिखकर दिया हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है? इसे खोलना है, पढ़ना है, समझना है और उसे एक्सप्रेस करना है। तो बुद्धि दी है तो बुद्धि का प्रयोग करना है शास्त्रों को पढ़ने में, पढ़ के समझना है कि हाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हमें क्या करना है? उस लव को एक्सप्रेस करना है। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, अभी वन साइडेड है, दोनों साइडेड से लव होगा तो क्या होगा? प्रेम को पूर्णता मिलती है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और भक्ति में लगते हैं, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कर्म करने बंद कर देने, नहीं। भगवान का दिशा निर्देश क्या है? कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कौन सा कर्म? अर्जुन का क्या कर्म था? वो तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के नाते उसे युद्ध करना उसका कर्म है। हमारे कौन से कर्म है? किसे कहेंगे कि हमारा कर्म कौन सा है? अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन में पति को पत्नी की सेवा करनी चाहिए, पत्नी को पति और बच्चों की सेवा करनी चाहिए, घर के सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखें, घर की सभी अच्छी जिम्मेदारियों को संभालें और अपने कर्म बहुत अच्छे से करें। व्यवसाय को अपना व्यवसाय अच्छे से चलाना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा। नौकरी जो करते हैं उन्हें भी अच्छे से करना चाहिए, स्टूडेंट्स है उन्हें पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, जो शिक्षक है उन्हें भी अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करने चाहिए। पर कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हैं। हम जीवन में दुखी क्यों होते हैं? हम इतने एफर्ट करें, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हम जीवन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, 110% देना, बाकी भगवान पे छोड़ देना और जो उसका फल मिले उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्टि ना मन से होती है, चीजों से नहीं होती। हमें क्या लगता है ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। संतुष्टि मन से आती है। जिस दिन हम सोच लेते हैं ना कि जो हमारे पास है ना हम उसमें संतुष्ट हैं और भगवान की कृपा से हमें जो मिलेगा हम उसमें संतुष्ट रहेंगे और अपने कर्म करते रहेंगे, तो जीवन बहुत ही सरल और सुगम और आनंदमय हो जाता है। और जब भक्ति करते हैं तो फिर भौतिक जीवन भी सुखमय, आने वाला जीवन भी सुखमय। वो कैसे? भक्ति करने से मुक्ति भी मिल जाती है और आगे के जो योनियां और जो शरीर हमें मिलता है वो भी हमारा पूर्ण हो जाता है। तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। वहां हम कैसे जा सकते हैं? भक्ति का टिकट लेके। वहां ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, टिकट चाहिए। कौन सा टिकट? भक्ति का टिकट। भक्ति का मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अगर वहां कोई चला जाता है, भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे नित्य धाम में प्रवेश करता है वो वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आता है।
तो अगर हम जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना होगा। तो उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी, कर्म भी करने हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है और साथ में भक्ति भी करनी है। तो इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा मेरू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि समस्याएं क्यों आती हैं हमारे जीवन में। जी जी हेलो। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। जी माता जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जी। ये प्रश्न का उत्तर चाहिए कि समस्याएं क्यों आती है जीवन में। जी। देखिए, समस्याएं क्यों आती हैं? हमारे कर्म के अनुसार, जैसे हमने कर्म किए होते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। और ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ दुख तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है, इसीलिए इसे कहा जाता है दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का घर है, मृत्यु लोक है, यहाँ समस्याएं आएंगी। और वो समस्याएं क्यों आती है हमारे जीवन में? दुख और समस्याएं क्यों आती है? जैसे हमने कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार हमें उसका दुख और समस्याओं के रूप में उसे झेलना पड़ता है, उसका फल। अब हमने तो पता नहीं कितनी योनियों में हम आए, पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए, अब हमें तो याद नहीं, पर हम तो दुख और समस्याओं को झेल रहे हैं। तो अब क्या करें? तो भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से वो जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो हमारे जितने भी पाप कर्मों के फल होते हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं जीवन में दुख और समस्या ना आए तो भक्ति करनी चाहिए। पर उसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आने ही बंद हो जाएंगे, आएंगे, कम होकर आएंगे। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें दुख और समस्याएं कम होकर आते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट होना था, सिर्फ गाड़ी का एक्सीडेंट होना था, और मतलब हमारी मृत्यु होनी थी, तो सिर्फ क्या हुआ? गाड़ी को थोड़ी सी खरोंच आई, थोड़ा सा टूट फूट हुआ। तो हमें क्या कहना चाहिए? शायद हमारे ना कर्मों के अनुसार हमारी आज मृत्यु निश्चित थी, पर भगवान की शरणागत है, भगवान की कृपा में मिली है, तो आज हम बच गए, सिर्फ गाड़ी को ही थोड़ा सा लगा। कई बार पूरा शरीर भी जल सकता था, कई बार हाथ जल जाता ना, बड़े दुखी होते, अरे हाथ जल गया, हाथ जल गया। तो उसमें क्या, अरे प्रभु भगवान की कृपा से थोड़ा सा जला, शायद समस्या बहुत बड़ी आनी थी। अब कुछ लोग व्यापार करते हैं, बड़े परेशान होते हैं, अरे बहुत लॉस हो गया। ये सोचना चाहिए अगर भक्ति करें, तो भक्ति नहीं करते ना, उनके जीवन में बहुत समस्याएं आती। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में समस्याएं कम होकर आती है, क्योंकि भगवान उन पर मर्सी करते हैं, उनके कर्मों को काट देते हैं, पाप कर्मों को काट देते हैं। बिजनेस में बहुत लॉस हो जाते हैं, लोग कहते हैं अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया। अगर भगवान की भक्ति करें ना, तो जो लॉस होता है शायद उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा भला होगा। पूरा तो नुकसान नहीं हुआ ना, थोड़ा ही नुकसान हुआ। तो ये समझकर क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और अपने कर्म करते रहते हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं, जीवन में समस्या, बस वहीं लेकर बैठ गए, समस्या समस्या समस्या। अब समस्या को लेकर बैठ जाएंगे तो लेकर बैठने तो समस्या हल नहीं होती। समस्या कैसे हल होगी? जब आप उसे करने का प्रयास करेंगे। आप अपने कर्म करते रहें, समस्या आई है उसका हल ढूंढे, नहीं मिल रहा भगवान के पास जाए और अपने कर्म अच्छे से करते रहे, भक्ति करते रहे, धीरे धीरे वो समय भी निकल जाएगा। कहते हैं ना, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा भी आता है, फिर अच्छा आता है, बुरा आता है। ये सुख और दुख तो जीवन में चलते रहेंगे, ये गर्मी और सर्दी के जैसे, जैसे ऋतु आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, उसी तरह से सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, विचलित नहीं होना, समझना है सुख आ रहे हैं, थैंक यू कृष्ण, दुख आ रहे हैं, हे प्रभु आपके शरणागत है इसलिए कम होके आ रहे हैं। विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित होने से तो क्या होता है, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो हमें सीखने को मिलता है भक्ति जीवन में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी दुख नहीं लगते, समस्याएं नहीं लगती, पता है हमारे कर्मों के फल है, कट जाएंगे, उसके बाद हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मतलब निरंतर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हाँ, भक्ति करनी चाहिए, हमेशा भक्ति भगवान के करनी चाहिए। शरणागत होना चाहिए। अब जैसे बच्चा होता है, जी। माता पिता के साथ रहता है, तो कोई से प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि माता पिता पूरा ध्यान रखते हैं। अब हाँ हाँ। बच्चा छोटा होता है तो कैसे एक माता कितना ध्यान रखती है, अरे गिर ना जाए, दरवाजे में हाथ ना आ जाए, कहीं उंगली ना दे दे, कहीं से चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या पूर्ण रूप से शरणागत है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, नीचे गार्डन में खेलने भी जाता है, तो माता इतना ध्यान नहीं रखती।
सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, अरे मैं अपना संभाल सकता हूँ। तो माता भी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। हम भी क्या समझते हैं, अरे हम अपने जीवन को खुद चला सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, भगवान की भी जरूरत नहीं है। यही काम करते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है, भगवान भी हमारा ध्यान नहीं रखते। हम एक बच्चे की तरह अपने पिता के हमेशा गोद में बैठे रहना। हम कार्य करने की कितनी भी क्षमता होती है ना, तो भी भगवान को बोलना है हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, प्रभु आपकी कृपा से हम कर रहे हैं। दुख और समस्याएं आती है तो भगवान से बात करें, भगवान के पास जाए। अर्जुन के कठिन समय में अर्जुन कहाँ जाते हैं, भगवान के पास। हमें भी वहीं जाना चाहिए। हमेशा भगवान के शरणागत होना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। कर्म भी करें, साथ में भक्ति भी करें। कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ दें, कृष्ण को जीवन में जोड़ दें। जी जी माता जी, एक चीज और था कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में क्या काम किया है, अच्छे कर्म किए हैं या खराब कर्म किए हैं, कैसे पता चलेगा हम? अब हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, हम देख हाँ सकते जी। हैं कौन से परिवार में जन्म हुआ है। क्या फैमिली अच्छी फैमिली है, धन धनाढ्य है, शरीर में सुंदरता है, अच्छी सहूलियत है, इसका मतलब अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसका फल भुगत रहे हैं। नीचे वालों को देखना चाहिए, कैसे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, ये उनके कर्मों के फल हैं। पिछली लाइफ में बुरे कर्म किए थे, इसलिए गरीबी मिलती है, कुरूप होते हैं, शरीर का कुछ अंग खराब होता है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब हमने अच्छे कर्म किए थे। अगर कभी कभी जीवन में दुख और समस्या आ जाती है, इसका मतलब बुरे कर्म भी बहुत किए हैं। पर वो भगवान स्मृति भुला देते हैं। क्यों? अब हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, हमारे जीवन में जरा सी कुछ समस्या आती है तो क्या होता है, कितने विचलित हो जाते हैं ना। अगर हमारे को पिछला सब याद होता तो हम तो अब कर्म ही ना कर पाते, उसी के बारे में सोचते रहते, अरे ये क्या किया था। इसलिए भगवान सब कुछ भुला देते, पर उसका फल जरूर मिलता है। गलती की है तो फल मिलेगा, अच्छा किया है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अच्छे का रिवॉर्ड, अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरा गला किया होता है तो फिर उसका फल भी मिलता है, सजा मिलती है उसकी, तो वो दुख और समस्याओं के रूप में आता है। माता जी, किसी अध्याय में लिखा है पूर्व जन्म के बारे में, मतलब कुछ अगर? सेकंड चैप्टर में बताया ना कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए होते हैं। लगभग काफी अध्याय में बीच में आता है। अच्छा, कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर अध्याय है जिसे मैं आप मतलब? थर्ड चैप्टर में पढ़िए, कर्म वाले चैप्टर में, थर्ड में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कर्म कृष्ण योग माता है थर्ड चैप्टर, कर्म योग। जी। जी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं फिर बाद में क्वेश्चन। जरूर माता जी, धन्यवाद। और फिर हरे रिकॉर्डिंग कृष्ण। भी सुन सकते हैं, काफी रिकॉर्डिंग से भी आपको क्लियर होगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप मुझे आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी माता जी। माता जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि माता जी, मुझे समझ नहीं आता, मतलब कुछ टाइम मैं अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, मेरा बहुत मन लगता है, और कई बार होता है ठीक है मेरा एक काम है मुझे करना है, उसके बाद बस मेरा वो काम है, मुझे काम खत्म करना है, उस टाइम पे मेरा मन नहीं लगता है और मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं चाहती क्या हूँ। देखिए माता जी, कर्म के समय हमें कर्म करने चाहिए और भक्ति के समय हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए क्या स्टैंडर्ड बनाए गए, सुबह के टाइम पे भक्ति कर लीजिए जब कर्म करने का टाइम नहीं होता। फिर क्योंकि फिर कर्म डिस्टर्ब नहीं होते, तो इसमें आप कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये अच्छी चीज है। कर्म के समय पे कर्म करें, अगर कोई दिक्कत होती है भगवान से बात करें, भक्ति के समय पे भक्ति करें। हाउस वाइफ है माता जी आप? नहीं मैम, मैं वर्किंग हूँ। मेरा तो एक टाइम ऐसा आता था कि मतलब मैं कभी पूजा पाठ भी, मतलब नवरात्रे रख लिए, कभी मंदिर में, कभी महीने 6 महीने में पूजा पाठ कर लिया। बट अब कुछ टाइम से जब मैंने हरे कृष्ण को जब से ज्वाइन किया है, मेरा ये होता है कि मुझे सुबह जोत जलानी है और शाम जोत जलानी है। मेरा वो नियम बन गया है कि मुझे जलानी ही जलानी है। और कई बार मतलब अंदर से इतनी खुशी होती है कि हाँ मैंने आज ऐसे करना, आज वैसे करना, और कई बार मन ही नहीं करता, बस मन करता है कि हाँ जोत जलानी है, मेरा काम है तो वो मुझे करना है। तो ऐसा एक नियम क्यों बना होता है? लीजिए, एक माला मुझे करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, कोई बात नहीं माता जी। इसलिए क्या कि श्रवण, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तब प्रेम बढ़ता है। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जब हम सुनना कम करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा प्रेम वो डल भी हो जाता है। ये होता है, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव ये होता है हम पर। तो कभी हमारा मूड कैसे है, कभी हमारा मूड कैसे है, तो हमें क्या करना है, इन 3 गुणों से बाहर निकल भगवान के शरणागत होना है। तो सुबह हमें एक माला जरूर जप करनी चाहिए और भगवान को भोग लगा कर खाएं, भगवान से प्रार्थना करें। जैसे आपने मुझे बोला ना, ये चीज आप भगवान को बोलिए तो भगवान आपकी सहायता। ठीक है माता जी। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब मेरे को माता जी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
ठीक है, मेरा हो गया, बस मैंने माथा टेका, हो गया मेरा। अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर पा रहे ना तो सुनिए माता जी, सुबह का टाइम होता है, आप कुकिंग कर रहे हैं, उस समय लगा दीजिए। नहीं कर ठीक पा है रहे माता कोई जी। बात नहीं, क्योंकि कर्म करने भी जरूरी है ना, ऑफिस आपको जाना है, लेट आप हो जाएंगे, या रात हाँ को जी आप माता आते हैं जी। तब आपको किचन का कुछ काम है। लेडीज के लिए सबसे बेनिफिट क्या होता है, किचन। अब मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे 4 to 5 o'clock सुबह से लेकर 4-5 o'clock तक मेरा लगभग पूरा समय किचन में जाता है। या भगवान की सेवा हम सुबह करते हैं, माला करते हैं, उसके बाद फुल टाइम किचन होते हैं। तो अब किचन के टाइम पे क्या करें, दिमाग तो कैसा है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो हम क्या करते हैं उसमें बिल्कुल हेयरिंग माता करते हैं, या तो हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा या फिर कोई लेक्चर लगा देंगे। तो क्या हो गया, एक टाइम में 2 काम हो गए, मन भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और भक्ति जीवन में भी धीरे धीरे आगे बढ़े, ज्ञान भी मिला, भगवान का संग भी मिला। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट होना होगा। ब्लूटूथ स्पीकर लीजिए मार्केट से, पोर्टेबल जो आते हैं, स्मॉल स्मॉल से होते हैं, उसे आप कहीं भी रख सकते हैं, जहां आप काम करें पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं जा रहे हैं, हाँ जी किचन में जा माता रहे हैं, जी। रूम में जा रहे हैं, तो उसे कनेक्ट कीजिए वाईफाई से और अपना हरे कृष्ण महामंत्र एटलीस्ट सुनते रहिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद हरे, माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राशि माता जी। हरे कृष्ण राशि माता जी। हरे कृष्णा राशि माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा नीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मुझे ये भोग के बारे में थोड़ा जानना था कि क्या भोग कितनी देर लगाना चाहिए, दिन में कितनी बार लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नियम है? देखिए नियम नहीं, जिस जैसे हम खाते हैं हर चीज को भोग लगा के खाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो है। हाँ कितनी बस देर, ऐसा कुछ है कि भगवान 10 मिनट, के सामने? 10 मिनट जितनी देर हमें खाने में लगती है। फ्रूट्स है हम जल्दी खा लेते हैं, कम समय के लिए रख सकते हैं, खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा समय ज्यादा रखें। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, थाली रखी और वापस उठा ली, भगवान इतने में हाथ धोने जाते हैं, आके देखते हैं अरे मैं तो हाथ धो के आया था, भूख लगी थी मुझे, ये तो थाली गायब है। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट, अगर हम खाना रख रहे हैं तो 10 मिनट हमें रखना चाहिए। फल फ्रूट हम जल्दी हटा सकते हैं, 5 मिनट बाद भी हटा सकते हैं, पर खाने को अच्छा हमें 10 से 15 मिनट देने चाहिए। अच्छा अच्छा। नहीं, इसी पर एक बात मेरे मन में आ रही है कि अब वो तो भगवान है ना, वो तो 1 सेकंड में भी खा सकते हैं, 1 मिनट में भी खा सकते हैं। हम तो इंसान है, हमें 10 मिनट लगेगा। और ये भगवान को तो चुटकी बजा के हम देखते हैं, चुटकी बजाई और काम हो गया भगवान का। तो वो तो मतलब प्रेम के भूखे हैं एक तरह से। पर जब हम जितनी देर में हम बुलाते हैं भगवान को, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, भगवान को बहुत सारे काम है ना, फिर देखते हैं अच्छा। अरे बुला रहे हैं, आने में टाइम लगता है, हाथ धो हाँ लेता। हाँ। खाने के लिए हमें ये, अगर हम प्रेम रखते हैं ना तो हमें यही समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान है तो 1 सेकंड में भी खा लेते हैं, तो रखा और उठा लिया। अच्छा। अब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके हम्म। सामने हम रखे उठा ले, उन्हें कैसा लगेगा। तो हमें भगवान के साथ भी, एक मेहमान है या फिर प्रेम करते हैं जिनसे, तो थोड़ा सा समय हमें देना चाहिए, 10-15 मिनट हमें रखकर और उसके बाद फिर उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये भूख का कोई मंत्र है, मैंने सुना है कोई? हाँ जी, हाँ जी वो माता आप जी। डाल देंगे व्हाट्सएप हाँ जी पे? श्योर माता जी। तो अ- देखिए अभी शुरुआती में हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग हाँ डेज में अभी भक्ति में हम शुरू हुए हैं, तो हमें सिर्फ हरे हाँ। कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, अच्छा रखते हुए भी और उठाते हुए भी। जब अच्छा भक्ति अच्छा। जीवन में और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, सब चीजें समझ में आने लगती हैं, फोकस माइंड हो जाते हैं, जी फिर जी हम क्या करते हैं, पहले गुरु को ऑफर करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं, जी। फिर उसके बाद भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद फिर महामंत्र बोलते हैं, फिर वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो अभी ओ। शुरुआत में हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, आगे हम आप लोग को हाँ बता। हाँ हाँ हाँ, हम तो वो भोग की जो भी मुझे आरती आती है मैं वही गा देती हूँ, जो भोग के भजन होते हैं ना, हाँ जी, भोग लगाने के, तो मैं वही गा देती हूँ। तो वो भी ठीक है। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण महामंत्र जरूर बोले, बस फिर भोग लगाएं आप अच्छा जितना। अच्छा अच्छा। जी, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। पवन शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ठीक है, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लेते हैं, फिर शिवी माता जी का क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, आपको ग्रुप में ऐड होना है। माता जी आप अपना नंबर दे दीजिए तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप हनी प्रभु जी को दे दीजिए या फिर हमें पर्सनली अगर यहाँ पर मैसेज कर दीजिए डायरेक्ट मैसेज में। चेतन प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है कि हमने माला जप करना शुरू करने लगे हैं राउंड 1, तो उससे पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वाला मंत्र पढ़ने और बोलते समय माला के कौन से मनके को हाथ से पकड़ना चाहिए? तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक वीडियो ग्रुप में भेज देते हैं, तो आपको बता देते हैं। जब मेन मन का होता है ना, जहाँ पे गांठ लगी होती है, ऊपर ऊपर एक मोती होता है, सुमेरु बोलते हैं उसे। 108 माला से अलग एक ऊपर ऊपर मोती होता है ना, उस पे पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। बाकी जो 108 मन के होते हैं एक जैसे, उन पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और एक बार जब माला खत्म हो गई तो उस सुमेरु पे आते हैं, तो उस पे फिर से पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। हर एक माला को शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र बोला जाता है। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। जी माता जी, आपका नंबर नोट कर लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी क्विज़ेस भी कीजिए। लिंक को हम फिर से एक बार ग्रुप में भेज देंगे। हरे कृष्ण राशि माता जी। हरे कृष्णा गगन गुप्ता प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण हरे राशि कृष्ण। माता जी। हेलो। जी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, आप हरे। कैसे? हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, आप कैसे हो? ठीक है माता जी, आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। माता जी, आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि वृंदावन जाने के बाद कोई वापस मतलब दोबारा जन्म नहीं लेता, तो लाइक अभी जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग या जो भी वहाँ पे जाते हैं कुछ दिन रहते हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया से जाते हैं, वहाँ रह के पूजा करते हैं, वहाँ पे भगवान जी के साथ रहते हैं, तो क्या फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता? ये पूछना था मुझे। गोलोक वृंदावन माता जी, ये धरा जगत वाला नहीं। एक तो मथुरा के पास वृंदावन है, ओके। वो वृंदावन नहीं, गोलोक वृंदावन, जो उच्च लोकों से भी ऊपर एक अलग लोक है। ओके। धरती से ऊपर होता है ना, स्वर्ग होता है, ब्रह्मलोक होता है, देवलोक होते हैं, इनसे भी परे एक लोक है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक लोक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो है गोलोक वृंदावन। ओके। अच्छा। ये वृंदावन नहीं, धरा जगत वाला नहीं, ये जो मथुरा के पास है ये वृंदावन। यहाँ तो हम जाते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करने के लिए, ताकि भक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। अच्छा, वो मैंने पूछ लिया क्योंकि मैं हमेशा यही समझती थी कि वो वाला वृंदावन, वहां तो हम ये लोग स्पिरिचुअल जाते थे, वर्ल्ड। मैंने कहा इतना इजी तो नहीं होगा। हम अभी कहाँ रह रहे हैं? मेटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये हम्म। जो वृंदावन है जो इस मेटीरियल वर्ल्ड में है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। अब जैसे पानी में एक मान लीजिए तालाब है, तालाब में हम क्या देखते हैं? चंद्रमा देखते हैं, वही चंद्रमा ऊपर होता है ना, और उसका हम्म। प्रतिबिंब हम धरती पर देखते हैं पानी में। तो हम्म। यहाँ पर इस धरा जगत में जो है प्रतिबिंब है, सेम गोलोक वृंदावन का प्रतिबिंब है। यहाँ भगवान विराजमान है, भगवान रहते हैं यहाँ पे, नित्य लीलाएं अभी भी करते हैं। कहते हैं ना, रास लीला होती है, निधिवन है, सेवा कुंज है, भगवान अभी भी हाँ वहां। वहाँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता, तो क्या वो सच है? मतलब हम लोग हर बार जाते हैं, बट जो एक विश्वास वाली बात होती है कि हर बार रात में ऐसा होता है वहां पे, तो क्या ये सच में फैक्ट होता है, है? ये माता जी, ये फैक्ट है, तो हमारे क्या शास्त्र के बारे में ये बताया क्या गया। सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइक देख सकते हैं कि वो एक्चुअली तो नहीं दिखता होगा कि वो नाच रहे हैं, हम राइट? नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख दिव्य सकते। दृष्टि चाहिए। हाँ, हाँ हाँ हाँ। दिव्य दृष्टि जिसके पास हो वही देख सकते हैं। पर भगवान इस जरा जगत में लीलाएं अभी भी करते हैं। ओके।
तो इस तो मटेरियल लीलाएं वर्ल्ड में अभी भी दो स्पिरिचुअल जगह है, वो है एक वृंदावन, एक है मायापुर। जहाँ वृंदावन जहाँ भगवान ने लीलाएं की, गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये पार्ट, और एक कैलकाटा में है मायापुर, जिसे कहा जाता है नवदीप धाम। आइलैंड्स है वहां पे, 9 आइलैंड्स है वहां पर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के रूप में आए थे 550 साल पहले। ये दो पूरे मटेरियल वर्ल्ड में दो स्पिरिचुअल वर्ड कहे जाते हैं, उनके छोर कहे जाते हैं, दो जगह जहां पर भगवान अभी भी विराजमान है। वृंदावन में भगवान प्रेम का आनंद लेते हैं, और मायापुर में भगवान प्रेम बांटते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो लाइक वहाँ कैसे फील होता होगा वृंदावन में कि हाँ अच्छा तो लगता है वहां जाके, और एक अलग फील और एक अलग मतलब फीलिंग रहती है एंड एवरीथिंग। तो क्या वही जो फील होता है वही लाइक है, मतलब कि भगवान जी है वहां पे? जी, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, ये शास्त्रों में लिखा, भगवान स्वयं कहते हैं मेरी ये लीला स्थली है, मैं यहाँ अभी भी रहता हूँ, यहाँ विराजमान हूँ। तो हम भगवान का संग गोलोक जाके हमें करना है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। इसलिए बार बार कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, ताकि भक्ति के द्वारा हम फिर से अपने एटर्नल होम जा सके। तो जब इन दो जगहों पे जाया जाता है तो भक्ति और मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। तो भगवान देखते हैं, अच्छा मेरे पास आया है, मेरा प्रेम चाहिए, फिर से मेरे पास आना चाहता है। तो इसलिए हमें बार बार वहां पे जाना चाहिए। और महसूस करने के लिए हमारे को, वैसे ही बोलते हैं ना, सोच होनी चाहिए, वैसे समझ होनी चाहिए। वो हमें कैसे आती है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां हम अलग लेवल से देखते हैं। अब वहां के पेड़ पौधे नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं है। भागवतम में क्या वर्णन है कि जहाँ जो वृक्ष है ना, वहां पे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। वहां पर कोई भी जीव जो है वो साधारण नहीं है। वहां के बंदर, वहां के पक्षी, वहां का धूल का कण, क्योंकि वो भगवान की लीला स्थली के पार्ट है। थैंक यू सो मच। या हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। या थैंक यू। हरे कृष्णा गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, मैं आज रीड कर रहा था 10th चैप्टर का, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कृष्ण भगवान ने अपना मतलब कि औरत के भी गुण बताए थे। 7 गुण हैं उनमें, जो स्त्री गुण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उन 7 गुणों के बारे में माता थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं आप? उसमें थोड़ी सिद्धि के लिए। प्रभु जी, आप पर्सनली एक बार व्हाट्सएप कर देंगे? जी 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 माता जी, जी माता। हाँ, और माता जी एक क्वेश्चन और था, जैसे राधा कृष्ण भगवान को हम पूछते हैं, मेरे घर में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी भी है। ठीक है, मैं उनकी नित्य पूजा भी करता हूँ। तो क्या श्री कृष्ण भगवान ने जब अपना ये गीता का पाठ सुनाया था, तो वहाँ उसमें राधा जी का वर्णन कहीं किया था माता जी? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 550 साल पहले, उससे पहले ना राधा रानी के भाव को कोई नहीं जानता था। तब कृष्ण की ही पूजा होती थी सिंगल फॉर्म। जी माता जी। जब चैतन्य महाप्रभु आए, वो कैसे आए? राधा रानी का भाव लेके आए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कंबाइंड फॉर्म है राधा और कृष्ण का। उसके बाद से सब राधा रानी को जानने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा थी कि मेरे साथ साथ मेरी अंतरंगा शक्ति की भी पूजा हो, उनके बारे में भी जाने, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना शक्तिमान कौन है? अधूरे। तो तब से राधा रानी को साथ में पूजा जाने लगा। तो मंदिरों में उनके साथ में अब डिटीज होने लगी। हम देखते हैं ना, अब राधा कृष्ण दोनों साथ में होते हैं। पहले के समय में सिर्फ कृष्ण की होती थी। जी माता जी। तो माता जी, जब जब बचपन में हम लोग श्री कृष्ण नाटक भी आता था, ठीक है, और बाकी भी हमने अपने मम्मी पापा लोगों से भी सुना, बुजुर्गों से भी सुना कि त्रेता युग में जब भगवान जब लीला करी थी, क्या कहते हैं कि भूलोक में आके, तब उनका राधा कृष्ण का विस्तार से वर्णन किया हुआ उसमें, कि वो जब अपनी मतलब कि यौवन अवस्था में, तब उनके साथ में उनका मतलब कि एक रिश्ता था, एक बड़ा ही प्यारा सा। ठीक है, तो फिर पहले पहले के लोग उन चीजों को क्यों नहीं, राधा रानी को क्यों नहीं पूजा, या उनका ध्यान क्यों नहीं किया?